कक्षा 12वीं विषय हिंदी के मेरे प्रिय छात्रों का इस नए अभ्यासक्रम पढ़ाते समय आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। पिछले वर्ष में हमने जो अध्ययन किया था उसी अध्ययन को लेकर नए नए विधाओं का समावेश अपने इस 12वीं हिंदी किताब में यहाँ पर उसका निर्माण किया गया है। इससे पहले या कोई पाठ या कोई कविता पढ़ाने से पहले इस पुस्तक के बारे में, इस किताब के बारे में थोड़ी चर्चा करना मेरा परम कर्तव्य मैं यहाँ पर समझता हूँ। छात्रों, आपने किताब देखी होगी, उसका जो मुख्य पृष्ठ है उस पृष्ठ पर जो चित्र मौजूद है उस चित्र को देखने के बाद पता चलेगा कि इस पुस्तक में या इस किताब में नए नए विधाओं का समावेश किया गया है। साथ ही साथ साहित्य, क्रीड़ा तथा आधुनिक काल में जो माध्यमों को अपनाया गया है उसका भी चित्रण इस मुख्य पृष्ठ पर हमें दिखाई देता है। तात्पर्य यह है कि छात्र परिपूर्ण हो, जो 4 कौशल्य है वो 4 कौशल्य वो सीख सके। इसी आधार को लेकर यह नया पाठ्यपुस्तक बनाया गया है। तो चलिए, इस पाठ्यपुस्तक में जो सबसे पहला स्थान दिया गया है कविता को, पद्य को, वो पढ़ना हम आरंभ करेंगे। छात्रों, दुनिया में या विश्व में कहिए, जितने भी सारे महान विभूतियां हैं वो महान विभूतियां ऐसे ही ऊंचे शिखर पर पहुंचे नहीं हैं। उन्होंने कार्य आरंभ किया और सीधे वे शिखर पर जा पहुंचे, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे कितने सारे उदाहरण है, जैसे कि बिल गेट्स है, रतन जी टाटा है, धीरूभाई अंबानी है, या कई और ऐसे महान विभूतियां हैं जो कार्य का आरंभ करने से शिखर पर पहुंचने तक उन्होंने जो राह तय की है वो राह एक दिन में नहीं, एक ही कार्य में नहीं, बल्कि कई सालों के पश्चात, कई संकटों के पश्चात, कई विपदाओं का सामना करने के पश्चात ही वे आज विश्व के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हो चुके हैं। इसी विषय को लेकर छात्रों को आशावादी दृष्टिकोण बताने का प्रयास, अपने जीवन में संघर्ष करने का प्रयास तथा सदैव कार्य करते रहने का प्रयास और प्रेरणा इस कविता के माध्यम से कवि त्रिलोचन जी ने देने का किया है। तो सबसे पहले हम नवनिर्माण रचित कविता पढ़ने से पहले कवि त्रिलोचन जी का संक्षिप्त जीवन परिचय लेना आवश्यक है। पिछले 11वीं के अभ्यासक्रम में हमने देखा कि साहित्यकारों के प्रति सम्मान अभ्यासक्रम में रखा गया है। उनके ऊपर 2 अंक के लिए सवाल पूछे गए हैं। आने वाले इस अभ्यासक्रम में भी उनके ऊपर 2 या 4 अंक हो सकते हैं। इसलिए उनका जीवन परिचय, उन्होंने कौन कौन से साहित्य कृति का निर्माण किया है, उनकी सबसे बहुमूल्य साहित्य कृति कौन सी है, उनको मिले हुए सम्मान, इनकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर प्रतिपत्रिका में सवाल पूछे गए हैं। कवि त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को आज के या वर्तमान के उत्तर प्रदेश में मौजूद सुल्तानपुर जिले के
कटघरा चिरानी पट्टी में उनका जन्म हुआ है। कवि त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह, लेकिन उन्होंने अपने नाम के बजाय त्रिलोचन नाम रखकर ही हिंदी साहित्य में साहित्य की सेवा की है। आप हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषा की जानकारी रखते हैं, जिसमें आमतौर पर अरबी और फारसी भाषाओं के आप निष्णात हैं। साहित्य लेखन के साथ साथ आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम आपने ऊंचा किया है। आप सक्रिय हैं, अपने कार्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नव सृजन करने वालों के आप प्रेरणा स्रोत बने। मतलब अन्य साहित्यकारों को आपने प्रेरणा दी है। आपका साहित्य, आपके साहित्य का मूल विषय भारत के ग्रामीण समाज से जुड़ा हुआ सहजता से दिखाई देता है। आपके साहित्य में भारत वर्ष के ग्रामीण समाज को संबोधित करता है, जो वर्षों से दबा कुचला हुआ नजर आता है। आपके साहित्य की भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है, लोक भाषा से भरी हुई है तथा आपके साहित्य में सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा होने के कारण आज लोकमानस में प्रसिद्ध है। और आपका निधन 2007 में हुआ है। तो बच्चों, हमने कवि त्रिलोचन जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनका कार्यक्षेत्र के बारे में यहाँ पर हमने चर्चा की। उसके बाद उन्होंने जो प्रमुख कृतियां लिखी है उसमें देखिएगा धरती, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, ये जो काव्य संग्रह है वो बहुत ही मशहूर काव्य संग्रह माने जाते हैं। और हम जो कविता आज पढ़ने जा रहे हैं उन कविताओं के जो चतुष्पद है वो चतुष्पद इन कविताओं में से लिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ना कविता ही नहीं लिखी बल्कि देश काल, दैनंदिनी ऐसे कई साहित्य का निर्माण भी उन्होंने किया है। और इसी उपलक्ष्य पर उन्हें भारत के हिंदी साहित्य के कई पुरस्कारों से उनको सम्मानित भी किया गया है। आज जो हम विधा पढ़ने जा रहे हैं उन विधा के बारे में भी चर्चा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 2 अंक के लिए इन विधाओं के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। विधा का परिचय इस प्रकार, हम जो नवनिर्माण नामक जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वो कविता बल्कि चतुष्पदी है। अब चतुष्पदी मतलब क्या है? ये जो चतुष्पदी है 4 वर्णों वाला छंद होता है। इसमें 4 वाक्य होते हैं, 4 लाइन होती है, कुल मिलाकर उसको चतुष्पद कहा जाता है। 4 वर्णों वाला छंद चतुष्पदी कहलाता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 वर्ण होते हैं। इनके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में चतुष्पदी या तुकबंदी हमें दिखाई देती है। अर्थात प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ, ये जो 3 लाइन होते हैं वो एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए होते हैं। और तीसरी जो लाइन है या तीसरा जो चरण है वो पूरे चतुष्पदी का साथ या उसके साथ जुड़ा रहता है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। मतलब चतुष्पदी के माध्यम से कवि अपने मन के विचार, अपने मन की भाव व्यक्त करता है, उसे ही चतुष्पदी कहा जाता है।
तो चलिए दोस्तों, कवि त्रिलोचन जी इस कविता के माध्यम से अपने विचार, अपनी भावनाएं आने वाले इन बच्चों के प्रति किस प्रकार व्यक्त करते हैं, वो हम नवनिर्माण नामक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। इससे पहले कवि ने नवनिर्माण नामक कविता में मौजूद जो सार है, जो पाठ का परिचय है, वो संक्षिप्त में आपके किताब में दिया गया है। तो आप देखिएगा, आपकी किताब में जहां विधा परिचय है उसके नीचे पाठ परिचय दिया गया है, जिसमें इस कविता का मूल आशय हमें स्पष्टता से दिखाई देता है। कवि त्रिलोचन जी के विचार हमें यहाँ पर संक्षिप्त में दिखाई देते हैं। अब देखिए, कवि त्रिलोचन जी क्या कहते हैं। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का हमें आशावादी दृष्टिकोण यहाँ पर दिखाई देता है। वो आशावादी रहने का संदेश हमें या छात्रों को वे प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है, ऐसा कवि का मानना है। कवि आगे कहते हैं, मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। छात्रों, त्रिलोचन जी इस कविता के द्वारा हमें यही संदेशा देना चाहते हैं कि अपने जीवन में हमें कई संघर्ष करने होंगे। संघर्ष का सामना हमें करना पड़ेगा। हमारे जीवन में कई विपदा संकट आएंगे, हमें इस संकट का मुकाबला डटकर करना होगा। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव संघर्ष करते रहे और हमारे राह में जो अंधेरा आया है, उस अंधेरा को दूर करने की प्रेरणा प्रस्तुत कविता के द्वारा हमें प्राप्त होती है। कवि आगे कहते हैं, जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि, देखिएगा कवि ने यहाँ पर बहुत बड़ा संदेशा दिया है। एक प्रेरणा हमें यहाँ से प्राप्त होती है। अपने जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। यह है मूल इस कविता का आशय। अर्थात अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें बल और साहस को जुटाना आवश्यक है। और वे आह्वान करते हैं कि साहस को एकत्रित करो और अत्याचार, अन्याय, विषमता और निर्बलता पर विजय प्राप्त करो। कवि आगे कहते हैं, न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति के पास बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, अगर वह सामर्थ्य, वो बल, उसका प्रयोग सही मार्ग पर न्याय के लिए अगर इस बल का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वहां समाज का उत्थान होगा, समाज परिवर्तन होगा, समाज का विकास होगा। इसलिए छात्रों, जो बल है, जो साहस है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। न्याय के लिए अगर हम इसका उपयोग करेंगे, सत्य के लिए अगर इसका हम उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज का उत्थान होगा और वो उत्थान विनाश का ध्वज नहीं बल्कि शांति का ध्वज लेकर लहराता रहेगा। कवि आगे कहते हैं,
कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मतलब कवि का मानना है कि हे छात्रों, हे लोगों, समाज में समानता होनी चाहिए, सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए तथा चहुओर मानवता स्थापित होनी चाहिए। यही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ऐसी भावना, ऐसा विचार कवि त्रिलोचन जी ने प्रस्तुत चतुष्पदी नवनिर्माण नामक कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है और हमें संस्कारशील और हमें प्रेरणा देने का प्रयास किया है। तो चलिए छात्रों, हम चतुष्पदियों का अध्ययन करना आरंभ करेंगे। पहली जो चतुष्पदी है वो इस प्रकार है। कवि त्रिलोचन जी क्या कहते हैं देखिएगा। आप सीधे अपनी किताब में देखिए, पहली लाइन देखिए, तुमने विश्वास दिया है मुझको। देखिए कितनी सुंदरता से उन्होंने आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए सरल सहज भाषा में अपने भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है और हमें प्रेरित किया है। कवि कहते हैं तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। कवि आगे कहते हैं मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कितनी सुंदरता से अपने मन की भावना यहाँ पर व्यक्त की है। हम इस पंक्तियों का भावार्थ समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। कवि कहते हैं तुमने विश्वास दिया है मुझको, अर्थात कवि यहां पर भूमि माता को, इस पृथ्वी माता को आह्वान करते हुए, संबोधित करते हुए कहते हैं हे माता, हे धरा, हे भूमि, हे पृथ्वी, तुमने मुझे एक विश्वास दिया है, एक भरोसा दिया है कि मैं अपने मन में, देखिएगा, हे धरती माता, हे धरा, तुमने मुझे एक विश्वास दिया है, भरोसा दिया है कि मैं अपने मन में ठंडी ठंडी या गहरी सांस लेने का सामर्थ्य तुमने मुझे दिया है, आजाद जीवन दिया है, ठंडी सांस लेने का मौका दिया है, भरोसा दिया है, तुमने मुझे एक विश्वास दिया है। हे धरा, हे धरती माता, तुमने मुझे एक विश्वास दिया है, एक भरोसा दिया है कि मैं अपने मन में स्वच्छंदता से ठंडी ठंडी या गहरी सांस ले सकूं, उसका सामर्थ्य तुमने, वह शक्ति तुमने मुझे प्रदान की है, वो शक्ति, वो सामर्थ्य तुमने ही मुझे दिया है। कभी आगे कहते हैं उस वरदान का, उस शक्ति का, उस विश्वास का, कभी आगे कहते हैं मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। अर्थात कभी कहते हैं हे धरा, हे धरती मां, तुमने जो मुझे विश्वास दिया है, जो शक्ति दी है, वो जो धरोहर दी है, वो धरोहर, उस धरोहर को हमेशा सुरक्षित संभाल कर रखेंगे, क्योंकि अंतिम लाइन देखिए, तुमने आकाश दिया है मुझको, क्योंकि तुमने यह खुला आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द है अंबर, तुमने यह
शक्ति दी है उस शक्ति को संभाल कर मैं रखूंगा, क्योंकि तुमने मुझे जो खुला आकाश दिया है और हर मनुष्य इस धरती के साथ जुड़ा हुआ रहता है और धरती के साथ जोड़कर ही वो अपने सफलता का मार्ग तय करता है। सदैव मनुष्य इस धरती से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि हम मनुष्य इसी तरह धरती से सदैव जुड़े रहते हैं और यही से हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। संक्षिप्त में कहा जाए तो कितनी सुंदरता से हमें कवि त्रिलोचन जी ने प्रेरित किया है। अपने धरा को संबोधित करते हुए त्रिलोचन जी कहते हैं कि तुमने मुझे विश्वास दिया, तुमने मुझे भरोसा दिया कि मैं ठंडी ठंडी सांस ले सकूं और गहरी सांस लेने का सामर्थ्य तुमने मुझे प्रदान किया है। वो विश्वास तुमने मुझे दिया है, उस विश्वास को, उस संस्कार को, उस संस्कृति को, उस धरा को या उस धरोहर को मैं हमेशा के लिए सुरक्षित संभाल कर रखूंगा, क्योंकि इस धरती ने मुझे खुला आकाश जो प्रदान किया है और हम इस धरती के साथ हमें जुड़े अंत तक रहना है और इस धरती